बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हबीब्स किचन हैदराबादी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे इंशाल्लाह। आज लव बर्ड से शुरू कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी बस पकाने जाने ही वाली थी कुकिंग करने के लिए चूल्हे में। तो बस घर के कुछ छोटे मोटे काम में मसरूफ़ थी कि इतनी आवाज़ कर रहे थे ये लोग, और किसी को कुछ हो जाए ना तो सारे मिलकर आवाज़ करते हैं। तो बच्चे भी पढ़ रहे थे, लोगों ने देखा तो लव बर्ड ने ना अपना पैर एक वायर में अटका लिया था, बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से फंस गया था। तो वो निकालने की कोशिश कर रही थी यहाँ मेरी बड़ी बेटी ज़ैनब, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था। उसके फिंगर्स को ना इतना ज़्यादा कतर रहा था, बट फिर भी वो निकाल रही थी। जो हम लोगों ने स्विंग लगाई थी ना, झूला लगाया था, लव बर्ड्स पे बैठ के झूलना खेलना पसंद करते हैं। तो उसके वायर में पता नहीं कैसे फ़र्स्ट टाइम उसका पैर अटक गया था। मैंने कभी नहीं देखा ऐसे, हालांकि इतने दिन से है। मेरे मम्मी पापा के घर पर भी लव बर्ड्स है, ऐसे ही हम लोगों ने DIY से ही झूला बना लिया था इनका, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। ज़ैनब के फिंगर्स को बहुत ज़्यादा कतर रहे, एक्चुअली वो परेशान हो गया था और उसके पैर को भी वो खुद काट ही रहा था। तो फिर मैंने ज़ैनब से कहा कि कुछ भी सॉक्स पहन लो, ग्लव्स पहन लो, उसके बाद उसको निकालो, क्योंकि फिर वो नहीं कतरेगा ना उसके हाथों पे। तो बेचारा फिर जैसे तैसे हम लोगों ने निकाला और देखा तो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुआ था उसका पैर। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, बट हल्दी मैं हल्दी लगा रही हूँ क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक होती है, तो फिर इसीलिए लगा रहे थे। अब वो समझ चुका था कि ये मुझे ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर उसने काटना छोड़ दिया और रिलैक्सली इतना अच्छा से लेट गया था जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, बिल्कुल वैसे। हर किसी को ना प्यार मोहब्बत की तवज्जो की ज़रूरत होती ही है, चाहे वो बेज़ुबान परिंदा क्यों ना हो। और नेहा बेबी देखिए यहाँ पे माशाल्लाह से, और हल्दी लगाते कि वो निकाल ना ले, इसलिए फिर हम लोगों ने थोड़ी देर उसको हाथ में यूँ पकड़े ही रखा और फिर तो बाद में पिंजरे में छोड़ दिया था। और बहुत ज़्यादा ना लंगड़ा कर चल रहा था वो, बहुत ज़्यादा पेन हो गई। हालांकि उसका पैर अभी ठीक हुआ ही नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं। इतने नाजुक होते हैं ना ये कि बस। चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर जाइएगा। मैं यहाँ फैमिली व्लॉग्स शेयर करती हूँ, जो भी मेरी रूटीन में होता है मैं उसके कुछ फ्यू मोमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यूँ समझ लीजिए कि मेरे लाइफ के डेली बेस्ट मोमेंट्स होते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, आपको भी देखना अच्छा लगता है, आप इसे कुछ मिनट्स एंजॉय करते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर जाइएगा। और इजी कुकिंग रेसिपीज़ भी मैं आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। बेकिंग कुकिंग के मुझे बिल्कुल भी कुकिंग आती ही नहीं थी, तो इस वजह से फिर मैंने कुकिंग सीखते सीखते अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी सीख ली। सारे मेरे घर वाले इतने इम्प्रेस होते हैं तो यूट्यूब पे शेयर करने लगी। लास्ट में हदीस भी शेयर करती हूँ, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर जाइएगा। फिर हम लोगों ने वापस उसको पिंजरे में छोड़ दिया था और मैंने ना थोड़ी सी उसको दवाई भी डाल दी थी कि वो थोड़ा पानी से भी उसको आराम आ जाए। उसको छोड़ने के बाद मुझे याद आया कि हाँ मुझे को दवा भी डालना था, लेकिन ज़ैनब ने उसको अंदर छोड़ दिया था, तो फिर इस वजह से मैं पानी में ही उसको ऐड करवाने लगा दी थी। इसको सुराई में डाल दें। और डालो। चल। और अब यहाँ मैं चूल्हे में आ गई हूँ, और लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया था कबाब्स की रेसिपी, तो उसी का मिक्सचर रखा हुआ है और बहुत फ्रीज़ हुआ था, तो मैंने उसको ओवन में रख दिया था सॉफ्ट होने के लिए, डीफ्रॉस्ट होने के लिए कुछ मिनट्स के लिए। और मैं आ गई थी कुकिंग करने के लिए, और लव बर्ड के चक्कर में आज इतना टाइम चले गया ना पता नहीं चला। तो फास्टली कुकिंग कर लूँगी, राइस बना लूँगी राइस कुकर में, तो मुझे टेंशन नहीं हो। प्याज चॉप कर रही हूँ क्योंकि अभी सब हाथ से करती, मैनुअल करती तो बहुत देर हो जाती, तो इसलिए फिर मैं चॉपर में कट कर रही हूँ।
क्योंकि ना बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है, सेव हो जाता है। फिर बाहर से तरकारी कुछ भी जितनी भी अच्छी देखकर ले लो, अंदर ख़राब निकल ही जाता है। तो बस वो निकाल रही थी। थोड़ी सी ड्राई हुई थी प्याज, तो उसको मैंने अलग करा और नीचे के ड्रॉअर में ना सारे प्लास्टिक के बर्तन रखे थे मैंने, जो ओवन में काम आते हैं। तो उसका नेहा का ना वो ड्रॉअर एक गेम सा बन गया है, आती है खेलती है। जब तक मैं चूल्हे में रहूँ ना, वो सारे सामान निकाल कर खेलते रहती है। फिर मैं बाद में उसको वॉश करके दोबारा से सेट कर देती हूँ। और यहाँ आलूओं के क्यूब्स पहले फ्राई कर रही हूँ तेल में, क्योंकि मेरे बच्चों को आलू का सालन बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कोई और वेजिस खाएं या ना खाएं, बट आलू ऑलमोस्ट फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट। और मैं प्याज और टमाटे हमेशा अलग अलग ही चॉप करती हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर्स से ही किसी ने कहा था कि उसका टेस्ट अलग हो जाता है जब हम इकट्ठे उसको पीसते हैं या फिर चॉप करते हैं। तो मैंने बाद में नोटिस किया, तो मुझे भी वाकई वैसे ही लगने लगा। तो जब से मैं अलग अलग इसको चॉप कर लेती हूँ, कट कर लेती हूँ, ब्लेंड कर लेती हूँ। मैंने सारी तैयारी कर रख ली थी। तब तक थोड़े थोड़े आलू पे स्टेन्स आने लगे थे ब्राउन ब्राउन से। और सारे मसाले मैंने निकाल लिए हैं। सिंपल से मसाले हैं, क्योंकि आज कोई ऐसा स्पेशल पकवान हो नहीं रहा है। और कैन फिक्स वाला बट बहुत ही डिलीशियस वाला सालन बना रही हूँ। तो जब आलू आपके अच्छे से तले जाएं, तो उसमें मैंने ऐड किया था ज़ीरा आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल लें। मेरे घर में सब पसंद करते हैं, तो मैंने 2 टीस्पून जितना ऐड किया था। और प्याज मैंने ऐड कर ली थी, और मसाले में यहाँ ऐड कर रही हूँ मिर्ची, नमक, हल्दी, और अदरक लहसुन पेस्ट भी मैंने ऐड कर दिया था। और अच्छे से मिक्स करते हुए मैं सारे मसालों को इकट्ठे कर, और उसके बाद मैंने किए हुए टोमेटोज़ ऐड कर लिए। फ्यू मिनट्स के लिए मैंने सारी चीज़ों की अच्छी भुनाई कर ली थी। पानी ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि फिर टमाटे भी अपना पानी छोड़ेंगे, इसीलिए। 2-4 सीटी के लिए मैंने यहाँ कुकर को लगा दिया था। और जो भी थोड़े से बर्तन थे ना हाथ पे धोने के, वो मैं यहाँ वॉश कर रही हूँ। अब हर बर्तन डिश वॉशर में तो डाल नहीं सकते, जितना हो सके वो मैन्युअली ही मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। और जब ज़रूरत हो ना, उसके बाद ही सब एक्स्ट्रा जो भी बर्तन होते हैं फिर वही मैं डालती हूँ डिश वॉशर में। डिश वॉशर है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारे बर्तन ही लगा दूँ। और देखिए, मैं सिर्फ सालन की तैयारी करी और कुछ बर्तन ही वॉश किए थे, डिशेस क्लीन किए थे, तब तक राइस बन ही गया है। और ये हो गया था सॉफ्ट, और मैं इसके बना लूँगी कबाब्स। इस मिक्सचर को तल के ना सैंडविचेस में भी ऐड कर सकते हैं, टिफ़िन्स में भी दे सकते हैं। बहुत आपके लिए भी इजी हो जाएगा और बच्चे तो बहुत पसंद से खा लेंगे। इसमें आप बहुत सारे वेजेस भी ऐड कर सकते हैं बारीक से चॉप कर। मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था। आप लोग अगर डेली मुझे वॉच करते हैं, मेरा साथ देते हैं, तो आपको पता ही होगा। और दम पे मैंने गरम मसाला ऐड किया था इसमें। दैट्स इट। अच्छे से मिक्स कर लूँगी और डिश आउट कर लूँगी।
और थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर चाहिए खटास के लिए तो आप इसमें नींबू सॉल्ट ऐड कर लेना, बट मैं यहाँ आमचूर ऐड करी थी आज, जो कि कैप्चर नहीं हुआ। आने वाले व्लॉग्स बहुत ही इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। कोशिश कर रही हूँ कि डेली व्लॉग्स अपलोड करूं, बट ऐसा हो जाता है ना, सारी एडिटिंग और सारी चीज़ें जितनी भी अटैचमेंट्स करनी होती है हर चीज़ हो जाती है, बट वॉइस ओवरिंग ही नहीं हो पाती। और यहाँ थोड़ा सा बैटर बच गया था कबाब का, वो मैं रख दूँगी क्योंकि अभी इतना एनफ है। ये भी घर पर नहीं थे बच्चे और मैं ही डिनर करेंगे। अभी अभी मैंने घी का पैकेट खाली किया था, चावल बहुत गरम थे, दम अभी हुआ है इसका, तो मैं फिर ये पैकेट ना उल्टा कर कर रख देती हूँ ताकि जितने भी कॉर्नर्स में घी रह चुका है वो चावलों में आ जाए। बच्चे भी फिर अपना होमवर्क कंटिन्यू करने लगे थे क्योंकि दशहरा के हॉलीडेज़ हैं तो हॉलीडे होमवर्क बहुत ज़्यादा मिला है लोग। हॉलीडेज़ कंप्लीट होने के फ़ौरन बाद ही इन लोगों को एग्ज़ाम्स भी हैं, तो उसी की तैयारियों में हैं और मैं ही हाथ से खिला दूँगी क्योंकि फिर अच्छा लगता है ना, कभी कभी टाइम मिला तो अपने बच्चों के साथ किसी न किसी बहाने टाइम स्पेंड करो। और ये थे कल के वेजीज़ जो मैंने बेक किए थे, आप लोगों के साथ भी शेयर किए हैं। इसकी स्टफिंग मुंह से छुट्टी नहीं है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और फिर सारा किचन मैंने समेटा, जो चीज़ें फ्रिज से निकली हुई थी उसको वापस रखे, आराम से बैठकर पानी पी रही हूँ। वीडियो की एंड हो रही है तो अब हदीस शेयर कर लूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 12 साल यानी 12 ईयर्स 12 साल अज़ान दी उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। उसके लिए हर अज़ान के बदले में 7 यानी 60 नेकियां लिखी जाती हैं और हर क़याम के बदले में 30 नेकियां लिखी जाती हैं। सुभान अल्लाह। मुझे भी ना आप लोगों से शेयर करने के बहाने नए नए हदीस इतने मिल जाते हैं और बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को भी कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आती हो तो मेरा साथ दीजिए और उसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना है। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी बेल आइकन पे आप क्लिक करने के बाद ना उस पर ऑल 3 ऑप्शंस आएंगे, तो उस पर ऑल आपको क्लिक कर कर रख देना है। तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको फटाक से नोटिफिकेशन मैसेज आ जाएगा यूट्यूब से और आप मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर सकेंगे। और ये टोटली फ्री है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।